हेलो एवरीवन यार, तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आप सबके लिए लेके आ चुका हूँ देश और दुनिया की बड़ी खबरें। तो बिना टाइम बर्बाद के स्टार्ट करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले, क्योंकि आपको सारी बड़ी खबरें यहीं पे मिल जाएंगी। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात ने वैश्विक स्तर पर ध्यान खींचा है। ट्रंप ने भारत की सुरक्षा को लेकर बड़ा आश्वासन देते हुए कहा है कि मोदी जी नेतृत्व में यदि भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका उनके साथ खड़ा रहेगा। मतलब अगर इंडिया पे कोई भी हमला करता है तो अमेरिका उनके साथ खड़ा रहेगा। और साथ में उसने कहा कि अगर भारत को कभी भी हमारी ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले हम उनकी मदद करने के लिए आगे आएंगे। नीट यूजी री एग्ज़ाम की तैयारियों ने अब जोर पकड़ लिया है। जैसे पहले बताया गया था कि इस बार प्रश्न पत्र एयरफोर्स के विमानों के जरिए जगह जगह पहुंचाए जाएंगे और इसकी शुरुआत हो चुकी है। वायुसेना का एक विशेष विमान गजराज नीट यूजी री एग्ज़ाम का पेपर लेकर बिहार की राजधानी पटना पहुंच गया। इसके बाद इसको लेकर पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। विमान जब पटना पहुँचा तो सबसे पहले इसके अंदर से प्रश्न पत्रों को उतारा गया और उसे सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। इसके बाद उन प्रश्न पत्रों को दरभंगा एयरपोर्ट से भेजा गया। फिर संबंधित अधिकारियों को सुरक्षित तरीके से प्रश्न पत्र सौंपे गए। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पीएम मोदी आज फ्रांस में आपकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग है। ट्रंप ने हमारे 3 भारतीयों की हत्या की है। आज आप ट्रंप को ये साफ बता दीजिए कि भारत उनसे बिल्कुल बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो आप इस बात को मतलब उनके सामने रखें और भारत इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। फ्रांस के एवियन G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान वैश्विक नेताओं का जमावड़ा वहां पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस शिखर सम्मेलन में पहुंचे और जहां पे उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसका वीडियो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। तो उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि मैं सबका बॉस हूँ। मतलब उन्होंने इस सम्मेलन के अंदर सिर्फ मजाक तौर पर ये कहा था कि मैं सबका बॉस हूँ। मुकेश अंबानी की टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो अगले कुछ ही दिनों में अपने आईपीओ के लिए ड्राफ्ट पेपर फाइल कर सकती है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार यह आईपीओ करीब $4 अरब के लगभग होगा। लगभग इसका 33,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का शेयर हो सकता है। और यह खबर ठीक ऐसे समय पर आई जब 19 जून 2026 को रिलायंस इंडस्ट्री की 49वीं सालाना आम बैठक AGM होने जा रही है। तो आप सोच सकते हो कि जो जियो का जो आईपीओ है वो बहुत जल्द आने वाला है। और इसकी जो आप देख सकते हो जो लोट है, वो कितना बड़ा लोट है, तो वो है 33,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। तो यहाँ पे आप सभी ना आईपीओ अप्लाई कर सकते हो। शायद आपका भी आईपीओ निकल जाए और आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप भी ट्राई ज़रूर से करना। ठीक है, E20 फ्यूल की वजह से गाड़ियों में आ रही दिक्कतों को लेकर के एक सर्वे में सामने आया है कि सर्वे में 50% से ज़्यादा लोगों की जो गाड़ियाँ है, जो गाड़ियों के मालिक, उन्होंने माना है कि उनकी 2023 से पहले की जो पेट्रोल गाड़ियों में जो क्षमता थी वो और जो परफॉर्मेंस थी वो अब उनमें कई प्रकार की दिक्कत आ रही है। वो क्यों आ रही है? क्योंकि E20 फ्यूल यूज़ करने की वजह से उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात के वडोदरा में कोटांवी स्टेडियम के पास एक लग्जरी बस ट्रक से टकरा गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज़्यादा लोग जो यात्री थे वो घायल हुए। घायलों को SSG अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर मुख्यमंत्री स्मार्ट चौधरी ने सख्त बयान दिया है। मुख्यमंत्री कैमूर जिले में आयोजित सहयोग शिविर कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने तीखे लहजे में शिक्षकों को चेतावनी दी और कहा सरकार उनकी सुविधाओं का पूरा ख्याल रख रही है, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों की पढ़ाई में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जिस जगह पे तुम्हें ट्रांसफ़र कराना है करा लो, लेकिन पढ़ाना तो पड़ेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर तुम ट्रांसफ़र चाहते हो तो हम तुम्हारा ट्रांसफ़र वहाँ करवाएंगे जहाँ तुम्हें करवाना है, लेकिन उसके बदले तुम्हें बच्चों को अच्छी शिक्षा भी देनी होगी, क्योंकि सरकार ने तुम्हारे लिए सारे काम किए हैं, तुम्हें पैसा दिया है, तुम्हें सारी सुविधाएं दी हैं। तो तुम्हारा काम है कि तुम जितना हो सके बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दो और गुणवत्ता दो। तुम्हारा जितना होगा काम हम देख लेंगे, लेकिन तुम्हारा काम यही है कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है और उनको शिक्षित बनाना है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने अगर हमारी शर्तें नहीं मानी तो हम उन पर इतने बम बरसाएंगे कि वो सोच भी नहीं पाएंगे। तो हम बस ईरान से यही कहेंगे कि उनको हमारी सारी शर्तें माननी पड़ेगी।